नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। और मेरे को तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाओ। मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली दो नई सरकारी नौकरियों के बारे में बताता हूं। जी हां, डेली दो गवर्नमेंट जॉब। देखो, पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो। दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूं एग्जाम से हेड चैनल पे, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। बाकी बात करें अगर अभी के गवर्नमेंट जॉब की ना, तो यह आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की गवर्नमेंट जॉब निकाली है एसबीआई ने। जी हां, एसबीआई ने यहां पे लगभग सभी राज्यों में वैकेंसी निकाल दी है और 6000 से भी ज्यादा पद है। यहाँ पे ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत होगी और ना ही एग्जाम सेंटर की, क्योंकि अभी मैंने बताया सभी राज्यों में वैकेंसी है, तो जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ एग्जाम सेंटर भी आपको अपने ही राज्य में मिल जाएगा। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, कट ऑफ भी बताऊंगा, साथ ही साथ बुक्स भी रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये वैकेंसी निकाली है एसबीआई ने। ठीक है, एसबीआई की तरफ से यहां पे क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है। पता है, ये वीडियो मैं बना रहा हूं 6 अगस्त को, और इसके जो आवेदन है ना, ये भी आज ही से स्टार्ट है, यानी कि 6 अगस्त से। तो देख रहे हो, एकदम ताजा ताजा, एकदम लेटेस्ट वैकेंसी आपको बताता हूं। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 अगस्त, और टोटल पोस्ट आप देख सकते हो 6 नहीं 6500 से भी ज्यादा है। 6589 यानी 6589 आपकी टोटल सीट्स है। ठीक है, बात करें आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका जो एग्जाम है वो सितंबर महीने में 20 से लेके 28 तारीख के बीच में हो जाएगा। इसी सितंबर की बात कर रहा हूं, 2025 की। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो, आप दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट हो चुके हो तो भी, और अभी फाइनल ईयर में हो तो भी। आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है एसबीआई के अंदर जूनियर एसोसिएट क्लर्क। ठीक है, ये पूरा नाम बता रहा हूं, जूनियर एसोसिएट क्लर्क। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और सीटें आपने देखा ही कितनी जबरदस्त है। और वैसे तो आप किसी भी राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात यहां पे बोली है कि जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी कि उस स्टेट में जो भाषा बोली जाती है ना, वो आपको आनी चाहिए। और जहां तक बात है पे की, तो पे भी काफी जबरदस्त है। आप जानती हो भाई, एसबीआई तो अलग ही लेवल है ना। तो यहां पे देखो, पे की बात करें तो एज पर लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, और आपको याद होगा कि अभी अगस्त महीने में ही आईबीपीएस क्लर्क की भी वैकेंसी आई है और उसमें 10,000 से भी ज्यादा सीटें हैं। ये मैं आपको पता क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, 1% का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। और एक और बात बताऊं, यहां पे अगर आपको आइडिया लगाना है ना कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम कैसे होता है, एक फील चाहिए रियल वाली, तो ये आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। चलिए बताता हूं कैसे। दरअसल दोस्तों, यहां पे ऑलिव बोर्ड ने आईबीपीएस क्लर्क का फ्री ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट लॉन्च करा है। ठीक है, आप इस लाइव टेस्ट को बिल्कुल फ्री में दे सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। कब दे सकते हो? एवरी वेडनेसडे और थर्सडे, हर वेडनेसडे और थर्सडे को। और आपको इसे देना भी चाहिए। क्यों देना चाहिए? ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना होता है। बहुत कुछ आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप इस फ्री लाइव टेस्ट को देते हो तो। और फ्री है, देना भी चाहिए। ठीक है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम इंटरफेस आपको दिखेगा। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें दिखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एआई पावर्ड एनालिसिस भी है, यानी कि एग्जाम देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, किस में आप वीक हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको पता चलेगी, क्योंकि भाई ऑल इंडिया टेस्ट है, और भी बच्चे देंगे, है ना। तो आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी आ रही है। तो कैसे आप इसके फ्री लाइव टेस्ट को दे सकते हो, चलिए मैं बताता हूं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको रजिस्टर करने का लिंक दिया हुआ है।
जिसमें आप बिल्कुल फ्री में रजिस्टर करके इसका वीकली लाइव टेस्ट दे सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप देख सकते हो IBPS क्लर्क लाइव टेस्ट 2025, टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो लैंग्वेज की भी कोई दिक्कत नहीं है। अब टेस्ट देना कैसे है, सबसे पहले इस पे क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। चलिए मैं हो जाता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आपको बस थोड़ा सा नीचे आना है और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है IBPS क्लर्क 2025 प्रीलिम्स लाइव टेस्ट। तो आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है टेस्ट देने के लिए। मैंने ज्वाइन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद टेक टेस्ट पे क्लिक करना। टेक टेस्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में यहाँ पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करूंगा ना, आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे जैसे कि एग्जाम में मिलते हैं। मैंने आपसे बोला ही बिल्कुल एग्जाम की फील आएगी आपको। तो पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना और उसके बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस मेरे को दिखने लगे और साथ ही में यहाँ पे साइड में सारी डिटेल्स भी है जैसा कि एग्जाम में रहता है। और यहाँ पे हर सेक्शन के लिए 20 मिनट मिलते हैं, इसलिए आप देख सकते हो 20 मिनट का ही टाइम यहाँ पे चल रहा है। तो इसका फ्री लाइव टेस्ट आप जरूर देना ताकि आपको पता चले एग्जाम किस तरीके से दिया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और सबसे मेन बात आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। टेस्ट के लिए रजिस्टर करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मैंने आपको दे दिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं SBI के एज लिमिट की। तो देखो यहाँ पे एज आपकी काउंट होने वाली है 1/4/2025 से। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि भाई 1 अप्रैल को आपकी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज यहाँ पे 20 से 28 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, अलग से आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो। तो किसे कितना मिलता है चलिए देखते हैं। देखो, रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है 5 साल का और OBC को मिलता है 3 साल का। याद रखना, मैं OBC NCL की बात कर रहा हूं, नॉन क्रीमी लेयर की। ठीक है ना। यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल को मिलेगा 10 ईयर का रिलैक्सेशन, SC/ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो कि आपका सितंबर में होगा। ठीक है, जो बच्चे से क्वालिफाई कर लेगा उसका होगा मेंस एग्जाम, ये होगा नवंबर में। और मेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के बाद लैंग्वेज टेस्ट होता है। अब काफी बच्चे लैंग्वेज टेस्ट को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इसे भी क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। अगर इसे क्वालिफाई नहीं कर पाए ना तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि इससे बचने का एक रास्ता भी बताता हूं। आपको लैंग्वेज टेस्ट देना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। देखो, इन्होंने कंडीशन रखी है। इन्होंने बोला है कि अगर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां की जो लैंग्वेज है उसे आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लो कोई पंजाब का बंदा है और वो पंजाब के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो पंजाब की लोकल लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। अगर उसने अपनी 10वीं में, 12वीं में या फिर ग्रेजुएशन में पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा है ना तो उसे लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। दिल्ली की लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो अगर किसी ने 10वीं, 12वीं या फिर ग्रेजुएट में कभी भी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसे भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। यहां पे देखो, आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। ठीक है, टाइम की बात करूं तो 1 घंटा यानी 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। और क्वेश्चंस की बात करें तो 30 होते हैं आपके इंग्लिश के, 35 होते हैं मैथ के और 35 रीजनिंग के। और हाँ, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे सभी राज्यों की प्रीलिम्स की कट ऑफ आपको दिख रही होगी। ये 2024 की कट ऑफ है, एकदम लेटेस्ट। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कितने मार्क्स आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे ताकि आपका बेड़ा पार हो सके। और बाकी देखो, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे आपको मेंस एग्जाम भी देना है, जिसके अंदर 190 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो पेपर है ये आपका 200 मार्क्स का है। टाइम की अगर बात करूं तो 2 घंटे 40 मिनट आपको दिए जाते हैं 190 क्वेश्चन करने के लिए, है ना, यानी कि 160 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी है 1/4 की।
क्लियर। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्लैश फाइनेंशियल अवेयरनेस से, 40 आते हैं आपके इंग्लिश से, 50 आते हैं आपके रीजनिंग से और 50 आते हैं आपके मैथ से। टोटल प्लस करोगे तो हो जाएंगे 190 क्वेश्चन। अब सवाल उठता है कि हम इसकी तैयारी कहां से करेंगे, तो यहाँ पे बुक्स का लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन बुक को परचेस करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस है 750, लेकिन यहाँ पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, आपकी कोई फीस नहीं है। और फीमेल यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि फीमेल की फीस क्या है, फीमेल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी कैटेगरी देखनी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फीस है सबकी। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप में ही मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी दे चुका हूं। तो आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। तो देखो, अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा और यहाँ पे ऊपर ही आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करना, अपना रजिस्ट्रेशन करना। जब आप रजिस्टर हो जाओ उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बताया गया है, वैसे ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, गलत मत भरना, पूछ लेना। तो अब फटाफट से काम करो, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ, ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए कि SBI ने क्लर्क की वैकेंसी निकाल दी है। और साथ ही में अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।